लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर दिया था। नाउ एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 13 शो दैट हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 9 रेज टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64 where n is a positive integer। ये PMI से भी प्रूव कर सकते हैं। yes or no? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिविजिबल मल्टीपल वाले लास्ट के 4-5 सम्स हमने करे थे, याद हो तो? यस सर। है ना? तो अगर एग्जाम में ये सब आता है डायरेक्ट, कुछ लिखा नहीं है कि बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो तुमको जैसे करना हो कर सकते हो, दोनों से प्रूव हो जाएगा। ओके और अभी अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसके लिए ये सबको बाइनोमियल एक्सपेंशन से प्रूव करेंगे। ओके तो देखो कैसे करना है। ये तीनों में से वो वाला टर्म लेने का जिसमें n पावर में है। तो कहां पर है? 9 रेज़ टू n प्लस 1 में। इधर n पावर में नहीं है, इधर भी नहीं है, तो उसको नहीं लेना है। सिंपल 9 रेज़ टू n प्लस 1, जो टर्म के अंदर n पावर में हो वो टर्म को सिलेक्ट करने का। अब 9 की जगह कंपल्सरी लिखने का 1 प्लस 8, जो भी टर्म हो उसमें से 1 अलग कर देने का। अगर 15 होता तो 1 प्लस 14, अगर 20 होता तो 1 प्लस 19, 1 प्लस वाले फॉर्म में लिखने का। अब यहाँ पर 1 प्लस ए वाली फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा बोलो? 1 प्लस ए वाली फॉर्मूला n प्लस 1 c0 प्लस n प्लस 1 c रेज टू 1 8 रेज टू 1 n प्लस 1 c2 8 रेज टू 2। यस और नो? यस सर। n प्लस 1 c n प्लस 1 8 रेज टू n प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। इट इज इक्वल टू n प्लस 1 c0 क्या होगा बोलो? n प्लस 1 c0 क्या होगा? 1 होगा। n c0 1 होता है, तो n प्लस 1 c0 क्या होगा? 1 होगा। n प्लस 1 c1 क्या होगा? n प्लस 1 इंटू 8। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, ये सबको ऐसे ही रख दो। बाकी जितने भी टर्म्स हैं सब में से मिनिमम पावर 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? n प्लस 1 c2। इसके बाद वाला टर्म होगा n प्लस 1 c3, 8 रेज़ टू 3 होगा, उसमें से 8 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो 8 बचेगा। ऐसा करते करते n प्लस 1 c n प्लस 1, 8 रेज़ टू n प्लस 1 में से 8 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो -2 कर दो तो क्या बचेगा? 8 रेज़ टू n माइनस 1 बचेगा। हाँ कि ना तो बोलो? यस सर। यस सर। इट इज इक्वल टू 1 प्लस 8 को दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 8n प्लस 8 प्लस 64 इंटू m, ये पूरे को हमने m बोल दिया, वेर n इज इक्वल टू n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 अप टू n प्लस 1 c n प्लस 1 इंटू 8 रेज टू n माइनस 1। ये किसका आंसर आ गया? 9 रेज टू n प्लस 1। देखो 9 रेज टू n प्लस 1 प्लस 8n को लेफ्ट में ले लो, माइनस 8n, 8 प्लस 1 9 को लेफ्ट में ले लो, माइनस 9 इक्वल टू क्या आ गया? 64n। तो पूरे के आंसर में आगे 64 आ गया है, तो क्या लिख सकते हैं? 9 रेज टू n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज divisible by 64, hence proved। Any doubt? नो सर। नो सर। हमेशा क्या करने का, स्टार्ट कैसे करने का? ये सबको वो वाला टर्म लेने का जिसमें n पावर में है, ऐसा एक ही टर्म होगा, उसको भी 1 प्लस करके लिख देने का। उसको 9 है तो 1 प्लस 8, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो। पहले दो टर्म को छोड़ के बाकी सब में से, यहाँ पर 64 बोला है ना, तो 8 का स्क्वायर 64 कॉमन निकल जाएगा अपने आप ही। ओके ऐसा एक और सम करते हैं, अपने इलस्ट्रेशन में दिया वो भी करते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
ये सैटरडे को फुल कोर्स की टेस्ट है, बराबर है। पहले से बोल के रखा हूँ, चैप्टर 1 to Yes, 8, 8 चैप्टर भी आएगा, जितना चला है उतना आएगा 8 चैप्टर में से भी। जैसे 8.1 अपनी हो गई है, हो जाएगी, मतलब 8.1 तक तो आएगा ही। अब नेक्स्ट ऐसे इलस्ट्रेशन है वो ले लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4 इसी टाइप का है, या तो लिखा है क्लियरली, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन प्रूव दैट 6 raised to n minus 5n leaves remainder 1 when divided by 25, when divided by 25। ओके, इसको भी हम पीएमआई से कर सकते हैं, लेकिन अभी बाइनोमियल एक्सपांशन बोला है। वो कौन से टर्म में पावर में है n, 6 raised to n, तो 6 की जगह क्या लिखोगे, 1 plus 5 raised to n इक्वल टू 1, क्या होगा बोलो, nc0 है ना, प्लस Yes, sir. nc1 5 raised to 1, nc2 5 raised to 2 अप टू क्या आएगा, ncn 5 raised to n, nc0 तो 1 होगा, nc1 n होगा इंटू 5, प्लस बाकी सब में से 5 का स्क्वायर 25 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, nc2 प्लस nc3 के साथ एक 5 बचेगा, अप टू ncn 5 raised to n minus 2 है ना, क्योंकि 5 स्क्वायर तो हमें कॉमन निकालना है, ये 5 का स्क्वायर है। एनी डाउट? No, sir. तो therefore 6 raised to n प्लस 5n को खाली लेफ्ट में ले लो, क्या होगा, माइनस 5n, 1 को मत लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 raised to n के साथ खाली माइनस 5n इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू n, ये पूरे को n बोल दिया, और साथ में क्या बचा, प्लस 1 बचा, where n equal to nc2 plus nc3 into 5 up to ncn into 5 raised to n minus 2। तो देखो 6 raised to n minus 5 का आंसर में 25 n आ गया, मतलब ये पूरा 25 से डिविजिबल तो है, लेकिन लास्ट में प्लस 1 बच रहा है, मतलब leaves remainder 1। ओके, therefore we can say that 6 raised to n minus 5n leaves remainder 1 when divided by 25। Understood? Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद वाला सम भी देख लेते हैं। सम नंबर 14, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 3 raised to r into ncr is equal to 4 raised to n। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 0 to n 3 raised to r ncr क्या होगा, चलो पहले r की जगह 0 लेते हैं, तो क्या होगा बोलो, 3 raised to 0 nc0, अब r की जगह, अब सिग्मा का मतलब प्लस, अब r की जगह 1 लेते हैं, 0 to n का मतलब क्या हुआ, r की वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती जाएगी, 0 उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3, और सिग्मा मतलब प्लस करते जाने का। पहली बार r को 0 लिया, ये पूरे में रखा, फिर सिग्मा मतलब प्लस, अब r को 1 लोगे तो क्या होगा, 3 raised to 1 nc1, सिग्मा मतलब प्लस, अब n को r को 2 लोगे तो क्या होगा, 3 raised to 2 nc2, ऐसा करते करते लास्ट में क्या आएगा, 3 raised to n ncn। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. इट इज इक्वल टू, देखो nc0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस बाकी सब में से 3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, nc1 प्लस nc2, नहीं, अब क्या करेंगे बोलो, अब देखो 4:n फॉर्म लाना है इसका आंसर, क्या करेंगे,
3:0 तो 1 होगा, LC0 भी 1 होगा। अब मुझे बताओ RHS को देखो, 4:n मतलब अपने को क्या लेके आना है? 4:n का मतलब अपने को ऐसा लाना है 1 + 3:n, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1 + NC1 3:1, या तो इसको कैसा लिख सकते हैं? NC0 + NC1 3:1 + NC2 3:2 up to NCN 3:n. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 3:0 into NC0 तो ये तो 1 होगा, प्लस 3:1 NC1 3:2 NC2 up to 3:n NCN, ये आ गया ना पूरा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1 + 3:n। Yes or no? Yes, sir. 1 + Yes, sir. a होता है ना एक्सपेंशन, एंड 1 + 3 मतलब 4:n, hence 2। ये स्टेप पता चला कि नहीं सबको? अपनी फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 मैंने लिखवाई थी, तुमको याद करो। ऐसी 1 + a:n क्या होता है? 1 + NC1 a:1, NC2 a:2, NCN a:n, ऐसा ही तो है ये। 1 + NC1 a:1 + NC2 a:2 up to NCN a:n, तो क्या होगा? 1 + a:n। ओके, ये अपना 3 है, 1 + 3 is 4। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। With this our exercise 8.1 is over। सब लोग जाग रहे हो ना? Sir. चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने अभी एक्सरसाइज 8.1 में, मतलब अभी हमने चैप्टर में खाली क्या देखा? हाउ टू एक्सपांड द गिवन बाइनोमियल टर्म। आपने को अगर a + b:n दिया हो तो उसका एक्सपांशन कैसे करना है वो हमने देखा। अब देखो क्या करना है। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड आउट जनरल टर्म। अब जनरल टर्म का मतलब क्या हुआ? तो मान लो हमें क्वेश्चन में ऐसा कोई सम दिया हो 3x + 5y⁻15, तो बताओ इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे? हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन? 16. 16 टर्म्स, वेरी गुड। n + 1 टर्म्स होते हैं, यानी 16 टर्म्स होंगे। अब कोई अपने को बोले कि एक्सपांड मत करो, एक्सपांड मत करो, फाइंड 13th टर्म, 13वां टर्म ढूंढ के बताओ, फाइंड 13th टर्म। तो क्या करोगे बोलो? एक ऑप्शन तो क्या है कि पूरा एक्सपांड कर दो, 15 है मतलब 16 टर्म्स आएंगे, पूरा एक्सपांड कर दो, फिर गिन लेना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा ये 13th टर्म वो लिख दिया। ओके, मैं ऐसा थोड़ी कर लेगा, ये मैं ऐसा कर दूंगा और फिर बोलूंगा फाइंड 150, 29. बराबर है। ऐसे 150 है तो कितने टर्म्स होंगे? 151 टर्म्स होंगे। और बोलूंगा फाइंड 75th टर्म, तो क्या करोगे? 151 तक के टर्म्स ढूंढोगे, 3 घंटे के 3 दिन भी कम पड़ेंगे तुमको, बराबर है। और फिर 75th टर्म ढूंढना है, तो ऐसा नहीं करना है। Object. should be some formula or some method to directly find out a general term। तो अभी हमने वही देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट ए जनरल टर्म। बिना एक्सपांड करे हम डायरेक्टली वही टर्म ढूंढ लेंगे जो हमें पूछा हो। टू फाइंड जनरल टर्म, जनरल टर्म फाइंड करने की डायरेक्ट फॉर्मूला है PR+1 = NCR a⁻n - r and b⁻r। ये तुमको फॉर्मूला याद रखनी है डायरेक्टली, इससे हमारे को जनरल टर्म मिल जाएगा। ओके, ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी मतलब लास्ट टर्म। अगर अपने को बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया ये वाला टाइप का a + b⁻n, ओके, और इसका हमें जनरल टर्म ढूंढने को बोला है, 5th टर्म या 6th टर्म जो भी है। तो फॉर्मूला TR+1 = NCR, n तो अपने को दिया ही होगा, CR, a मतलब फर्स्ट टर्म (n - r), b मतलब लास्ट टर्म (r).
अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो अपने समझ में देखेंगे, और ये फॉर्मूला तुमको याद रखनी है। इसमें कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब इसमें ये फॉर्मूला में देखो टी आर प्लस वन है, मतलब अगर हमें फिफ्थ टर्म ढूंढना है, फिफ्थ टर्म, तो आर को क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। तो Sir. 4 प्लस 1 T5 आएगा। अगर हमें 10th टर्म ढूंढना है तो आर कितना लेना पड़ेगा? 9. 9। तो भी तो 9 प्लस 1 10 होगा। ओके, तो हमें जो टर्म ढूंढना है आर उससे कम लेने का, वो अपने सम्स करेंगे तो पता चल जाएगा तुमको। अब हाउ टू फाइंड आउट मिडल टर्म। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? मान लो हमारा जो a प्लस बी वाला फॉर्म है उसका पावर ऑड है, इवन है, मतलब मान लो उसका पावर 3 है फॉर एग्जांपल, तो कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर? 4. 4 टर्म्स होंगे। एक काम करते हैं, पहले ऑड इवन देते हैं। 4 पावर है तो कितने टर्म्स होंगे? 5 होंगे। 5. ये बीच वाला टर्म क्या बन जाएगा? हमारा मिडिल टर्म बन जाएगा। मान लो a प्लस बी का पावर 6 है तो कितने टर्म्स होंगे? 7. 7। तो आगे मिडिल टर्म अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अगर हमारा n मतलब जो पावर है वो इवन है, केस 1, इफ n इज इवन, तो कितने मिडिल टर्म होंगे? एक ही मिडिल टर्म होगा। ओके, तो वो मिडिल टर्म कैसे मिलेगा? तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला n प्लस 2 अपॉन 2 टर्म। क्या याद रखना है? n प्लस 2 अपॉन 2 टर्म। चेक कर लो, यहाँ पर 4 है ना। ओके, तो रखो 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 थर्ड टर्म आया, तीसरा टर्म। यहाँ पर n 6 है, रखो यहाँ पे 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 यानी फोर्थ टर्म आया, फोर्थ टर्म। तो जब n इवन होगा, तो एक ही मिडिल टर्म आएगा। अब वो कैसे मिलेगा? ये फॉर्मूला से n प्लस 2 अपॉन 2 टर्म से। लेकिन मान लो अगर n ऑड है, a प्लस बी रेज टू 5 लिखता हूं मैं, तो वो कितने टर्म्स होंगे? 6. 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। तो क्या यहाँ पर कोई भी एक मिडिल टर्म मिलेगा हमको? क्या मैं इसको No, मिडिल sir. टर्म बोल सकता हूँ? नहीं। लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 हो गए। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? नहीं। लेफ्ट में 3 है, राइट में 2 है, तो इस बार 2 मिडिल टर्म आएंगे। तो जब n इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, जब n ऑड होगा, इफ n इज ऑड, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे। और मिडिल टर्म दोनों कैसे मिलेंगे? एक होगा n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म और दूसरा होगा n प्लस 3 अपॉन 2 टर्म। चेक कर लेते। जैसे मान लो पावर 5 था, तो रखो 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 यानी थर्ड टर्म, और यहाँ पे रखो 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 यानी फोर्थ टर्म। अंडरस्टूड? एक और लेते हैं, a प्लस Yes. 3 लेते हैं, तो कितने टर्म्स होंगे इसमें? 4 टर्म्स यानी 2 मिडिल टर्म होंगे। 3 है, रखो 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 यानी सेकंड टर्म। यहाँ पे रखो 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 यानी कि थर्ड टर्म। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. और याद कैसे रहेगा? इवन का मतलब 2 होता है, इसलिए फॉर्मूला n प्लस 2 अपॉन 2। ऑड का मतलब 1 होता है, n प्लस 1, और 3 भी ऑड है, n अपॉन 2 n प्लस 3 अपॉन 2। तो होगा उल्टा, इवन का मतलब 2 और उसमें मिडिल टर्म होगा 1, ऑड का मतलब 1 और उसमें मिडिल टर्म होंगे 2। ओके, आगे ना तो बोलो। Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो अब हम तैयार है क्या करने के लिए? सम सॉल्व करने के लिए. Sums. एक्सरसाइज Solve करने। 1.2 शुरू करने के लिए। एक्सरसाइज 8.2
find the coefficient of x raised to 5 in x plus 3 raised to 8. अब यहाँ पर हमें कोई भी टर्म ढूंढने को नहीं बोला, हमें क्या बोला है, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे x plus 3 raised to 8 का, तो उसमें हमें x raised to 5 का ही कोएफिशिएंट चाहिए. ओके, x raised to 5 वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट ढूंढना हो, x raised to 5 का, x raised to 6 का, तो जनरल टर्म की पहले फॉर्मूला लगा देने की. देखो हियर अपने फर्स्ट टर्म को a बोलेंगे, तो a कितना है x, लास्ट वाले टर्म को b बोलेंगे, b कितना है 3, और पावर को n बोलेंगे, n कितना है 8. एनी डाउट? नो सर. हम जनरल No, sir. लगाएंगे. जब भी कोएफिशिएंट फाइंड करने को बोला हो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म, तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म. नाउ pr plus 1 equal to what, ncr a raised to n minus r and b raised to r. क्लियर? अभी हमें पता नहीं कि r क्या लेना है, वो बाद में डिसाइड करेंगे, पर r के अलावा बाकी सब कुछ हमें पता है, a पता है, b पता है, n पता है, तो बाकी सबको तो रखो. 8cr x raised to 8 minus r 3 raised to r. Any doubt? नो सर. No, sir. अब x का पावर हमें 5 चाहिए, तो अब दिमाग का यूज करना है. सबके पास है मेरे हिसाब से, तो है ना सबके पास? R3 आएगा. वेरी गुड, इंग्लिश कर लिया यूज. हमें x का पावर 5 चाहिए, तो x का पावर 5 लाने के लिए r कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा, है ना. अगर आपको मैं 3 लूंगा तो 8 minus 3 5 हो जाएगा, x raised to 5. यस और नो? Yes, sir. और Yes, इसका sir. दिमाग भी नहीं लगाना. कोई बोले सर मेरे पास दिमाग है लेकिन मुझे नहीं वापरना है, मुझे उसको नवा ही रखना है, वापरूंगा तो घिस जाएगा, जुना हो जाएगा. ओके, तो भाई कोई बात नहीं है, जिसको अपने दिमाग को नया रखना है, घिसना नहीं है, पुराना नहीं करना है, तो उन लोग को क्या करने का, सेकंड स्टेप ये करने का, हमारा x का कोएफिशिएंट को हमारे x वाले टर्म को कंपेयर करने का क्वेश्चन वाले x वाले टर्म के साथ, यानी कंपेयरिंग x raised to 8 minus r with x raised to 5. हमारा जो x वाला टर्म आया है, इसको क्वेश्चन वाले x वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, 8 minus r equal to 5, 3 equal to r. r3 आ गया. एनी डाउट? No, sir. No, sir. r equal to 3 in equation 1. ये काम उन लोग को करना है जिनको अपना दिमाग नया रखना है, घिसना नहीं है. ओके, जो लोग घिसना पसंद करते हैं, अपने दिमाग को जुदा करना पसंद करते हैं, वो लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके बाद लिख देंगे टेकिंग r equal to 3. क्या लिख देंगे सीधा, टेकिंग r equal to 3, और यहाँ पे r की जगह 3 रख देंगे इसका. therefore t raised to t, r की जगह 3 रखोगे तो 3 plus 1 क्या आएगा, 4 equal to 8c3 x raised to 8 minus 3 3 raised to 3 8c3 8 into 7 into 6 upon 3 into 2 into 1 into x raised to 5 into 27. क्या आएगा, 56 into 27 into x raised to 5. क्या होगा 56 into 27? 1512. 1512 x raised to 5. तो कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 का पूछा था, तो क्या आ गया आंसर, 1512. नीचे लिखेगा कि नहीं लिखेगा? दिखेगा सर. दिख जाएगा. Coefficient of x raised to 5 is 1512 is our answer. एक और ऐसा देते हैं, नंबर 2. अब मैं दिमाग घिसूंगा, पहले समय तो नहीं घिसा, अब मैं दिमाग घिसूंगा. a raised to 5 b raised to 7 in a minus 2b raised to 12. जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी है, मोबाइल है, ये सब की वैल्यू तब तक इसकी वैल्यू कब इंक्रीज होती है, अपने पास मान लो बाइक है या कार है, उसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी,
मॉडिफाई कराने के बढ़ बाद जाएगा जब नया है, जब वो अनयूज्ड है, और अपने दिमाग की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब वो पुराना है, वो यूज्ड है। जिसका दिमाग घिसा हुआ ज्यादा होगा ना, उसी की वैल्यू ज्यादा है। बराबर है? तो सोच लो क्या करना है तुमको, दिमाग को नया ही रखना है या जुना करना है? हियर a इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म ए है वो ए है, b इक्वल टू -2b, साइन के साथ लेने का, माइनस है तो माइनस लेने का, एंड a इक्वल टू 12। ओके, नाउ tr plus 1 equal to ncr a raised to n minus r and b raised to r। r की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, 12cr, a की जगह a ही है, a raised to 12 minus r, b की जगह -2b है तो -2b raised to r। अब -2 को अलग कर दो, तो 12cr into -2 raised to r into a raised to 12 minus r into b raised to r। एनी डाउट? अब बताओ, नो सर। a का पावर 5 और b का पावर 7 लाने के लिए r कितना लेने का? दिमाग भी सब 7। 7, वेरी गुड। टेकिंग r इक्वल टू 7, r को 7 लोगे तो अपने आप b raised to 7 हो जाएगा, और इधर 12 minus 7 अपने आप 5 हो जाएगा। यस और नो? Yes. और जिसको दिमाग नहीं दिखता वो लोग क्या करेंगे, a के पावर को a के पावर से कंपेयर करो, b के पावर को b के पावर से कंपेयर करो, दोनों सिचुएशन में r 7 आ जाएगा। टेकिंग r इक्वल टू 7, देयरफॉर t r की जगह 7 रखते हैं, t8 इक्वल टू 12c8 minus 2 raised to 8 a raised to 5 and b raised to 7। ऐसा हो जाएगा, सबने r की जगह 7 डाल दिया मैंने। अब 12c8 को सॉल्व करोगे तो 12 से शुरू करके 8 स्टेप करने पड़ेंगे, पर मैंने बोला था whenever r is greater than n by 2, 12 minus तो क्या लिखोगे? 12c4। यस और नो? Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, -2 का पावर 8 कितना होगा? -2 को 8 बार मल्टीप्लाई करो, 256। 256, a raised to 5 b raised to 7। अब 12c4 को रफ में सॉल्व कर देने का, 12 से स्टार्ट करो, 10 4 स्टेप्स करो, 12 into 11 into 10 into 9, और नीचे 4 into 3 into 2 into 1। बोलो क्या आएगा आंसर? बोलो। 495। 5 495 into 256 करो, क्या आएगा? 1 2 720। 2 7 क्या? 126 720। So therefore coefficient of a raised to 5 b raised to 7 is 126720 is our answer। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, जनरल टर्म लिखने को बोला है, x स्क्वायर माइनस y होल रेज टू 6। जनरल टर्म बोला है, हाँ? तो देखो जनरल टर्म कैसे लिखोगे, हियर a इक्वल टू x स्क्वायर, b इक्वल टू -y एंड n इक्वल टू 6।
अब जनरल टर्म के हमारे पास फॉर्मूला है, बोलो क्या फॉर्मूला है? CR plus 1 equal to NCR A raised to N minus R B raised to R. It is equal to 6CR. A है x square raised to 6 minus R. B है y minus y raised to R. It is equal to, क्या लिखोगे देखो, माइनस y raised to R में से माइनस 1 को अलग कर दो तो क्या होगा बोलो? 6CR minus 1 raised to R x raised to 12 minus 2R into y raised to R. Any doubt? नो सर। ये अपना जनरल टर्म आ गया। जनरल टर्म हमेशा आर के फॉर्म में आएगा। जनरल टर्म ढूंढने के बाद जनरल टर्म ढूंढने का क्या फायदा है? अपना आंसर इधर आ गया। जनरल टर्म ढूंढने के बाद आप जो भी टर्म पूछा हो फिर डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। मान लो क्वेश्चन में बोला है फाइंड सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म के लिए क्या करोगे? आपको 6 दे लो तो T7 आ जाएगा। Yes. Yes, sir. मान लो बोला फाइंड सेवंथ टर्म, तो बोल हाँ सेवंथ टर्म मतलब लास्ट टर्म हो गया ना। मान लो बोला फाइंड थर्ड टर्म, तो आर को 2 ले लो और पूरे में आर की जगह 2 रख दो तो अपना सेकंड टर्म आ गया, सॉरी थर्ड टर्म आ गया। ओके, तो इन शॉर्ट जनरल टर्म ढूंढने के बाद हमको जो टर्म पूछा वो ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही सम नंबर 4 ट्राई योरसेल्फ कर दोगे ना? हाँ सर। Yes, sir. बोला है फाइंड फोर्थ टर्म, T4 ढूंढने को बोला है इन द एक्सपांशन ऑफ x minus 2y raised to 12। तो चलो ध्यान यहाँ पे, चलो बताओ यहाँ पर a कितना होगा? x, b होगा minus 2 होगा 12 और PR plus 1 की फॉर्मूला NCR A raised to N minus R B raised to R। T4 ढूंढने के लिए R कितना देना पड़ेगा? 3 है ना? तो T4 इक्वल टू N हमारे पास 12 है तो 12C3, A हमारे पास X है 12 minus 3, B हमारे पास minus 2Y है raised to 3। ओके, 12C3 क्या होगा? 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 into 1 x raised to 9 into minus 8y cube। तो इसको सॉल्व करो कितना होता है? 50 660 220 into minus 8। Yes, sir. अरे हाँ 5280। 760। Yes or no? Yes, sir. Yes. Now question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड 13th टर्म, T13 फाइंड करने को बोला है इन द एक्सपांशन ऑफ 9x minus 1 upon 3 root x whole raised to 18। चलो ध्यान यहाँ पे, here a equal to 9x, b equal to minus 1 upon 3 root x, n equal to 18 और r कितना लोगे? r कितना लोगे? 12. 12। तो 13th टर्म ढूंढना है। अब PR plus 1 की फॉर्मूला NCR A raised to N minus R B raised to R। तो T13 equal to N है 18 और R है 12। 18C12 A की जगह 9x raised to 18 minus 12, B की जगह minus 1 upon 3 root x raised to R यानी कि 12। 18C12 की जगह 18C6 लिख सकते हैं। Yes, sir. 9x raised to 6। अब पावर इवन है, पावर इवन होगा तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 रेज़ टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट x रेज़ टू 12। एनी डाउट?
No, sir. बोलो। 18C6। अब 9 की जगह पर मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. 3 का स्क्वायर और इधर 6 है तो 2 6 जा 12 यानी कितना होगा 3 रेज़ टू 12 into x रेज़ टू 6 into 1 upon 3 रेज़ टू 12 into 1 upon x रेज़ टू रूट x का मतलब क्या हुआ 1 upon 2 हुआ तो 12 multiply by 1 upon 2 and out No, No, sir. sir. it is equal to 18C6 into 3 raised to 12 into x raised to 6 into 1 upon 3 raised to 12 into 1 upon x raised to 6. 3 raised to 12 और x raised to 6 दोनों ही कट. What is the answer? 18C6. Okay? और ये बहुत बड़ा आएगा तो मत करो सॉल्व. Yes, ये आंसर sir. रहने दो. 18 को 6 स्टेप तक मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल करना है. कर सकते हो कैलकुलेटर से नो प्रॉब्लम. और अगर बड़ा आ रहा है तो ऐसे छोड़ दोगे तो चलता है. 2768. Any doubt? No, sir. No, 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 sir. sir. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मिडिल टर्म वाले हैं. अब वो लिख लेते हैं. Find the middle terms in the expansion of sum number 7 है 3 minus x cube upon 6 raised to 7. अब ध्यान यहाँ पे here a equal to 3 b equal to minus x cube upon 6 and n equal to 7. अब 7 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है. ओके yes, sir. तो जब ऑड होगा तो क्या होगा? देयर आर टू मिडल टर्म्स. Two middle terms. तो दो मिडल टर्म Yes, होंगे. sir. ओके और कौन से दो मिडल टर्म होंगे? N plus 1 by 2, N plus 3 by 2. होंगे n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2. By 2. n अपना 7 है. 7 plus 1 8 upon 2 यानी कि फोर्थ टर्म होगा और दूसरा फिफ्थ टर्म होगा. Fifth term. मतलब अपने को फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म ढूंढना है. Yes, sir. अब फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म ढूंढने के लिए फॉर्मूला तो कौन सी यूज करोगे? r plus 1 वाली R plus 1. जनरल टर्म pr plus 1 equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. अब फोर्थ टर्म ढूंढने के लिए r कितना लेना पड़ेगा? 3. 3 लेना पड़ेगा तभी तो फोर्थ टर्म आएगा. फोर्थ टर्म अपना मिडिल टर्म है पर फोर्थ टर्म ढूंढने के लिए r तो 3 लोगे ना. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So therefore T4 equal to n तो अपना फिक्स है 7. C R3 A अपना 3 है तो 3 raised to 7 minus 3. B अपना minus x cube upon 6 है raised to R यानी कि 3. 7C3 होगा 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1. 3 raised to 7 minus 3 will be 4 into minus x raised to 3 3s are 9 upon 6 raised to 3. Any doubt? No, sir. 7 5s are 35 multiply by 3 raised to 4. मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है. तुम कैसे यूज कर लोगे तो भी चलेगा. मल्टीप्लाई बाय माइनस x रेज टू 9 और अपॉन में 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 6 into 6 into 6. एनी डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. अब जो कुछ कट हो रहा है कट कर देते. 3 2s are 105 by 2s are and 3 2s are. तो 35 into 3 कितना होगा? 10 minus 105 upon a by 8 raised to 9. x raised to 9. Answer 1.
ये अपना पहला मिडल टर्म आया, फोर्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म ढूंढने के लिए आर कितना लेना पड़ेगा? 4. 4 4 लेना पड़ेगा, टेकिंग आर इक्वल टू 4। तो चलो आर को 4 लोगे तो T5 इज इक्वल टू n अपना कितना है 7, तो 7C4, a है 3 रेज टू 7 माइनस 4, b है माइनस x क्यूब अपॉन 6 रेज टू 4, 7C4 इज इक्वल टू 7C3 ओनली। 7 से स्टार्ट करते हैं, 4 स्टेप करते हैं, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 रेज टू 3, पावर 4 है तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x रेज टू 12 अपॉन 6 रेज टू 4, ओके। 3 yes और 4 4 भी कट, 7 5 जा 35 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू x रेज टू 12, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, 5/40 on 2 the Right, huh. x the 48x raised to 12. 48x raised to 12. Answer number 2. Any doubt? No, sir. no sir No, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब नेक्स्ट सम नंबर 8, ध्यान यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर x अपॉन 3 प्लस 9y होल रेज टू 10 बोला है। अब यहां पर देखो a कितना है बोलो, x अपॉन 3, b है 9y और n अपना 10 कैसा नंबर है? इवन। तो therefore there is only one middle term, और वो कौन सा होगा मिडल टर्म बोलो? n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म है ना? Yes, sir. Yes, sir. 12 अपॉन 2 यानी क्या होगा? 6th टर्म, 6. 10 प्लस Yes, sir. 6th टर्म। अब 6th टर्म ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग r इक्वल टू 5, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a raised to n minus r b raised to r, therefore t6 equal to n अपना 10 है, 10c5, a अपना x अपॉन 3 है, n minus r 10 minus 5, b अपना 9y है raised to 5, 10c5 10 into 9 into 8 into 7 into 6 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into x raised to 5 upon 3 raised to 5 multiply, right? अब 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और पावर 5 है तो क्या होगा? 3 raised to 10 3 raised to 10. 5 4 2s are 8, okay, 3 3s are 9, 5 2s are 10, तो 2 3s are 6, 6 are 36 into 7 कितना हो रहा है? 2 3s are 6, 6 are 36 into 7 करो फटाफट, बोलो। 252 252, 3 raised to 10 और 3 raised to 5 है तो क्या बचेगा? 3 raised to 5 into x raised to 5 y raised to 5, 3 raised to 5 करो फटाफट, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो और उसको 252 से मल्टीप्लाई कर दो
6, 1, 2, 3, 6. 6, 1, 2, 3, 6. 2, x raised to 5, y raised to 5 5 and y raised to 5. Yes, sir. आंसर। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट? Okay, sir. No, No, sir. sir. ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ Bye, नाइस sir.